हाय। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2.2 से, जो कि है मॉडलिंग के बारे में। राइट, सो एआई मॉडलिंग के बारे में। नाउ देखिए, ये जो पैराग्राफ है ये आपकी बुक एआई फैसिलिटेटर्स हैंडबुक फॉर क्लास 10th के लिए से एज इट इज लिया गया है। राइट, सो रूल बेस्ड अप्रोच एंड लर्निंग अप्रोच, हम इन दोनों अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपकी बुक पे जो एआई को डिफाइन किया गया है उसमें कहा गया है कि रफली और मेनली टू अप्रोचेस हैं एआई के। एक तो रूल बेस्ड अप्रोच एंड एक लर्निंग बेस्ड अप्रोच। नाउ देखिए, in general there are two approaches taken by researchers when building AI models, right? तो दो अप्रोचेस हैं, रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड। they either take a rule based approach or learning approach. A rule based approach is generally based on the data and rules fed to the machine, where the machine reacts accordingly to deliver the desired output. तो बेसिकली इन द रूल बेस्ड अप्रोच में क्या होगा, रूल्स एंड डेटा दोनों मशीन को, दोनों अपने एल्गोरिथम को फीड किए जाएंगे एंड देन फाइनली आंसर्स विल बी डिराइव्ड फ्रॉम देयर, द डिजायर्ड आउटपुट विल बी डिराइव्ड। नाउ अंडर लर्निंग अप्रोच क्या होता है, मशीन इज फेड विद डेटा एंड द डिजायर्ड आउटपुट, टू विच द मशीन designs its own algorithm or set of rules to match the data to the desired output fed into the machine. Right? देखिए क्या होता है ना, ये वाला जो फ्रेज है, मशीन डिजाइन्स इट्स ओन एल्गोरिदम और सेट ऑफ रूल्स, है ना। वाइल दिस इज ट्रू इन सम सेंस, राइट, बट हम जो इस चीज से समझ लेते हैं आमतौर पे, जब हम शुरुआत में इस बारे में पढ़ रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि मशीन डिजाइन इट्स ओन एल्गोरिदम, जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग एल्गोरिदम डिजाइन कर रहा है वैसे मशीन डिजाइन कर सकती है एल्गोरिदम। ओके, सो वो केस नहीं है, हम इसको एक्सप्लिसिटली थोड़ा सा और क्लियर करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। टू मैच द डेटा डिजायर्ड आउटपुट फेड इनटू द मशीन। तो बेसिकली अभी तक हमारे लिए देखिए समझने की दो बातें हैं, दो अप्रोचेस हैं एआई की, रूल बेस्ड अप्रोच, लर्निंग अप्रोच। रूल बेस्ड में हमको रूल्स एंड डेटा गिवन होंगे, एंड लर्निंग अप्रोचेस में हमारे पास डेटा गिवन होगा और हमको उस डेटा से काफी कुछ इन्फर करना होगा। विल सी दैट इन डिटेल। नाउ एआई मॉडलिंग रेफर्स टू डेवलपिंग एल्गोरिदम्स। देखिए ये बात एकदम, रेफर्स टू डेवलपिंग एल्गोरिदम्स है, यहां पे कोई मैजिक नहीं है। ऑल्सो कॉल्ड मॉडल्स which can be trained to get intelligent outputs, right? So the models, the algorithms can be trained to get intelligent outputs, that is writing codes to make a machine artificially intelligent. I like this particular statement so much. We are still designing algorithms, we are still into mathematical regime, and then finally हम क्या कर रहे हैं, हम we are writing codes टू मेक मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अपने आप अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी मैथ्स है, अभी भी एल्गोरिथम्स हैं, अभी भी कोड है। नाउ टाइप्स ऑफ एआई मॉडल। देखिए एआई मॉडल हमने जस्ट पहले ही देखा अभी, तो एआई मॉडल कैन बी लर्निंग बेस्ड, कैन बी रूल बेस्ड, राइट। नाउ अब लर्निंग बेस्ड में भी देखिए, यू कैन हैव मशीन लर्निंग और यू कैन हैव डीप लर्निंग। रूल बेस्ड यहीं पे खत्म हो गया, नो सब ब्रांच, ओके, एटलीस्ट एट दिस स्टेज। नाउ मशीन लर्निंग कैन बी सुपरवाइज्ड, कैन बी अनसुपरवाइज्ड एंड कैन बी रीइंफोर्स्ड लर्निंग। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। अब आप इसमें देखिए, जो मेन है, एक तो है रूल बेस्ड, ये एक अलग ब्रांच है, फाइन। रेस्ट एवरीथिंग आपके जो मशीन लर्निंग है दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। ऐसी बात नहीं कि डीप लर्निंग इनमें से नहीं होती, डीप लर्निंग भी या तो आप उससे सुपरवाइज लर्निंग करेंगे या आप उससे अनसुपरवाइज लर्निंग करेंगे, और टू सम एक्सटेंट देखिए देयर इज एन एरिया कॉल्ड डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो जब आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डीप लर्निंग यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है।
एंड एज सच कोई बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज आपकी बुक में है, सो लेट्स जस्ट डू इट। नाउ रूल बेस्ड अप्रोच। देखिए रूल बेस्ड अप्रोच में सिंपल सा है, जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स एल्गोरिदम में एम्बेड करेंगे अलोंग विद डेटा, एंड देन रूल बेस्ड अप्रोच से जो हमारा एल्गोरिदम तैयार होगा वो हमारे लिए आंसर जनरेट करेगा। ठीक, तो सिंपल सी चीज है, रूल्स एम्बेड करेंगे, डेटा एम्बेड करेंगे, एंड उससे आंसर जनरेट करेगा हमारा ये सिस्टम। एक्चुअल में ये ऑफ कोर्स एक एल्गोरिथम है। इस केस में इट्स अ रूल बेस्ड एल्गोरिथम। नाउ एग्जांपल ऑफ रूल बेस्ड अप्रोच, फॉर एग्जांपल ये आपके उसी से बुक से ही लिया हुआ एग्जांपल है। देखिए, तो इस केस में मान लीजिए अगर हमको एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर बनाना है, ठीक? तो हमको पता है कि भाई यूजर्स के जो लेट्स से 90% ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी टाइप के होते हैं, व्हाट एवर इट इज। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन्स के लिए बना रहे हैं तो बच्चे आएंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में पूछेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज जो अवेलेबल है उनके बारे में पूछेंगे, को करिकुलर के बारे में पूछेंगे, एंड सो ऑन। अगर आप इस केस में देखिए, राइट, तो इट रिक्वायर्स अ स्मॉल प्री डिफाइंड क्वेश्चन आंसर डेटा सेट। स्मॉल किससे? स्मॉल इन कंपैरिजन टू मशीन लर्निंग इन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस, राइट। तो बहुत बड़ा कोई डेटा नहीं होता है, स्मॉल डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए अपने को, तो ये डिसीजन ट्री यहां से हटा दीजिए क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है अभी तक, तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो रूल्स इंजन, फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड, सपोज करो आपको अब रूल 1 में ये है कि अगर जो कीवर्ड्स यूजर ने इनपुट किए हैं अपनी क्वेरी में, उसमें है ट्रैक ऑर्डर, शिपमेंट स्टेटस और डिलीवरी, तो फिर क्या करो, तो फिर यूजर को सो इफ दीज कीवर्ड्स आर प्रेजेंट, अगर ये कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं तो यूजर को ऑर्डर ट्रैकिंग वाली जो वेब पेज है उस पे ले जाओ, राइट। रूल 2 नाउ, अब ऑर्डर ट्रैकिंग पे आ गए हम। भाई यहां पे हमने कीवर्ड से डिसाइड किया कि यूजर को ऑर्डर ट्रैकिंग पे लेके जाना है, वहां पे ले आए नाउ। और आप जो है यूजर को प्रॉम्प्ट करो कि भाई ऑर्डर नंबर क्या है आपका, वो एंटर करो ताकि हम उसमें उसका नेक्स्ट स्टेटस देख पाए। रिट्रीव कर लो जो भी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है, और अगर कुछ गलती हुई है, गलत नंबर डाला है, टाइम आउट हो गया है, जो भी हुआ है, तो एरर शो कर दो, ओके। एंड रूल 3 बेसिकली सेज कि अगर इनमें से कोई सा भी रूल मैच नहीं होता है तो सिंपल सी बात बोल दो कि भाई आई कैन नॉट हेल्प, या तो आप कस्टमर केयर से बात करो, या फिर अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कुछ है तो आप उनको पढ़ने की कोशिश करो। रूल बेस्ड इज सिंपल थिंग। आप ये मान लीजिए बहुत सारे इफ एंड एल्स की, इफ दिस हैपेंस ये कर दो, इफ दिस हैपेंस ये कर दो, इफ दिस हैपेंस ये कर दो, एल्स वो कर दो, एंड सो ऑन, ओके। सो इंटरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस। द बॉट एनालाइजेस, जो हमारी वेबसाइट पे ये जो रूल बेस्ड एआई है जो क्वेश्चन आंसर्स को कर रहा है, वहां पे द बॉट एनालाइजेस यूजर मैसेजेस अगेंस्ट डिफाइंड रूल्स, right, defined rules and responses with a pre-written answer or prompts for more info। तो देखिए इस इंजन में जो जो पूरा इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन बींग्स का ही डाला हुआ है, राइट। ह्यूमन बींग्स ने तो सोचा ना कि भाई अगर ट्रैक ऑर्डर, शिपमेंट स्टेटस, डिलीवरी आएगा यूजर की क्वेरी में तो उसको ऑर्डर ट्रैकिंग की तरफ भेज दो। ऑर्डर ट्रैकिंग में क्या चाहिए भाई, ऑर्डर ट्रैकिंग में आप ऑर्डर नंबर डाल के उसका स्टेटस चेक करना चाहेंगे, या तो स्टेटस चेक करा दो, नहीं तो कोई ना कोई टाइप का एरर आएगा। कोई भी रूल मैच नहीं होता है। हम अपना सिस्टम छोटा सा है, लेकिन मान लीजिए आपके पास सम 34 रूल्स हैं टोटल, ओके। तो अगर जो भी क्वेरी है वो इनमें से मैच नहीं होती है तो आप क्या करोगे, फाइनली
आई कांट हेल्प, ट्राईफैक और कस्टमर सपोर्ट, राइट। तो दिस इज रफली अ रूल बेस्ड अप्रोच विल वर्क, एंड आपके बुक में मोस्टली इतना ही डिस्कशन है इसका। नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ रूल बेस्ड अप्रोच, आपने देखा होगा लर्निंग इज स्टैटिक। भाई ये सिस्टम जो भी हमने अभी तक पिछला वाला देखा, राइट, ये देखिए, इस सिस्टम को आप इससे बाहर कुछ भी पूछेंगे तो आंसर यही आना है। तो लर्निंग इज स्टैटिक। आप नया कुछ भी सवाल उससे पूछेंगे तो वो उसके बारे में आंसर देने के लिए कैपेबल नहीं है। एक प्री डिफाइंड रिजीम है इस पर्टिकुलर अप्रोच की, कि भाई हमने खुद ने ये बाउंड्रीज डिफाइन की थी हमारे सिस्टम के लिए, इससे बाहर जाओगे तो हमारे सिस्टम के बस की बात नहीं है। तो लर्निंग इज स्टैटिक। वंस ट्रेन्ड इग्नोर्स चेंजेस इन द ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा सेट। एक बार ट्रेन हो गया और फिर मान लीजिए अगर आपको कुछ चेंज करना है तो अब चेंज भी इसमें पॉसिबल नहीं है, आपको स्क्रैच से पूरा वापस चेंज करना पड़ेगा। व्हेन आई से चेंज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको वापस स्क्रैच से एल्गोरिथम को वापस डेवलप करना पड़ेगा। एल्गोरिथम अपने आप उसमें अडेप्ट नहीं करेगा। एंड वी विल सी व्हाट डू वी मीन बाय अपने आप एडेप्टेशन। टेस्टिंग विद डेटा डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग रूल्स विल कॉज द मशीन टू फेल विदाउट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक, राइट। तो वो जो हमने बात कही कि भाई अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो मेरे सिस्टम के उससे बाहर है, तो उसमें तो वो मना कर देने वाला है कि सॉरी दिस इज आउट ऑफ स्कोप एंड सिंपली गो टू कस्टमर केयर। The trained model cannot improvise based on feedback, and machine learning is an extension where the machine adapts to change in data and rules. Unlike a rule-based model, which only follows initial teachings. Okay? Now, learning-based approach. So generally, lots of data is required. हमने देखा उसमें रूल बेस्ड में कि स्मॉल डेटा से काम चल जाएगा, यहां पे जनरली लॉट्स ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। A learning based approach enables a computer to learn a task by analyzing examples or receiving feedback. By analyzing examples or receiving feedback, ये एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ लर्निंग है जिसको कि हम सुपरवाइज लर्निंग भी बोलते हैं, राइट। सिमिलर टू हाउ ह्यूमंस लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू एम्फेसाइज यहां पे कि भाई सिमिलर टू ह्यूमंस लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस वाली बात सही है, एनालॉजी सही है, पर हमको एनालॉजी को एज इट इज नहीं लेना है, राइट। तो ये आई एम नॉट रिपीटिंग, ये हमने पिछली क्लास में बात कर ली है। नाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड फॉर द टास्क, द कंप्यूटर फाइंड्स पैटर्न्स एंड रूल्स विद इन द डेटा टू एग्जीक्यूट रिक्वायर्ड फंक्शन। आपको याद होगा हमने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको इमेज गिवन है और आपको उसमें कैट को रिकॉग्नाइज करना है, राइट, तो हमने ये देखा था कि रूल बेस्ड अप्रोच डज नॉट वर्क हियर। भाई हमने कहा कि अ कैट शुड हैव 2 इयर्स, बट अगर हमारे पास साइड से फेस आ जाए तो इट वोंट हैव 2 इयर्स, 2 इयर्स नहीं होंगे उसके, राइट, जो उस इमेज में होंगे। तो उसमें रूल बेस्ड अप्रोच निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो अब इस केस में देखिए कंप्यूटर क्या करेगा, हम इसको थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स दे देंगे, लेट्स से 1 लाख एग्जांपल्स दे दिए कैट के, राइट। So instead of being explicitly programmed for the task, हमने ये नहीं कहा कि भाई सुनो कैट रिकॉग्नाइज करनी है, हमने तो बस ये कहा कि इसमें कैट है, आंसर है 1। कोई इमेज जिसमें कैट नहीं है, राइट, मान लीजिए कोई फ्रूट है तो उसमें आंसर आए 0। हमने बस 1 लाख एग्जाम्पल्स इस टाइप के दिखाए हमारे एल्गोरिथम को, उससे पास कराए, तो जो फाइनल एल्गोरिथम लर्न हुआ, राइट,
दैट वाज एबल टू फाइंड द पैटर्न्स एंड रूल्स, जिससे वो रूल समझ जाएगा कि व्हाट इज कैट, राइट. इट इज एबल टू लर्न अ फंक्शन दैट इज समहाउ एबल टू लर्न व्हाट इज अ कैट. वो रूल्स हम नहीं देख पाएंगे, हमको नहीं पता चलेगा उसमें एल्गोरिदम को ये देख के कि भाई व्हाट आर द रूल्स दैट द सिस्टम हैज लर्नड. एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद मशीन लर्निंग, राइट. सो एमएल इज अ ब्लैक बॉक्स. And DL in particular, not all ML algorithms are black box, right? Not all, but most of the DL algorithms are black box. And हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि आज की डेट में जो AI है उसमें सक्सेस का कारण डीप लर्निंग ही है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. So learning based approach refers to modeling where machine learns by itself. देखिए ये सारे फ्रेजेस हमको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में लेने हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लर्न बाय इटसेल्फ? लर्न बाय इटसेल्फ कुछ नहीं है. अभी भी मैथ्स है, अभी भी एल्गोज है, अभी भी कोडिंग है. ओके, ये सारा हमको अभी भी करना पड़ेगा. AI model is trained on the data that is fed to it. The model then designs an algorithm. Again, मॉडल कोई एल्गोरिदम जो डिजाइन कर रहा है उसमें भी काफी कुछ ह्यूमन का हाथ है. That is adaptive to change in data. If the model is initially trained with X type of data, it will modify itself accordingly to subsequent data changes. This ensures that all exceptions are handled by the model. ये भी डिजाइन आपने किया है मॉडल को ऐसा करने के लिए. मॉडल अपने आप से नहीं कर रहा है कुछ, आपने उसको ऐसा डिजाइन किया है. ओके, एंड ये सारी चीजें अभी थोड़ी सी क्रिप्टिक लगेंगी, बट एज वी गो फर्दर इन दिस पर्टिकुलर सब यूनिट विच इज 2.2, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग में. इनफैक्ट काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा हमारी, काफी कुछ इंप्रूवमेंट होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग में. सो आई थिंक वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो रहा है, सो दिस इज इट फॉर इट. और आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस. थैंक यू सो मच.